दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सागर जी हमारे बीच हैं। देखा जाए जनता महोत्सव पर आज लाखों लोगों की भीड़ है और समता सैनिक दल के माध्यम से तमाम लोगों का आज आह्वान किया गया है। क्या कारण है, किस लिए बुलाए गए लोग? देखिए, जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, 4 जून को उसकी गिनती होनी थी, लेकिन गिनती से पहले ही 3 जून को बाबा साहब और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं जो संसद भवन के प्रांगण में लगी हुई थी पूर्व में, उनको हटा दिया गया। सरकार थी नहीं, नई सरकार बननी थी, या तो अधिकारियों की साजिश है या गवर्नमेंट ने पहले कोई साजिश कर दी थी। इसलिए पूरे देश के अंदर जैसे ही बात फैली कि बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया है, एक आक्रोश पैदा हो गया, रोष पैदा हो गया। इसलिए सभी संगठनों ने, समता सैनिक के साथ साथ अन्य सभी संगठनों ने, कोई भी संगठन हो भारत के, सबने एक आह्वान किया कि 26 तारीख को भारत की संसद पर जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा और सरकार को चेताया जाएगा कि बाबा साहब की प्रतिमा को उनके यथास्थान और यथा मूल स्वरूप जो उनकी फाउंडेशन ऊंचाई थी उसी पर लगाया जाए। अगर नहीं लगता तो एक बड़ा आंदोलन पूरे भारत में किया जाएगा। गवर्नमेंट को पता है कि पहले भी एक कानून को हटाने की कोशिश की गई थी तो पूरे भारत में एक जलजला आ गया था और उसमें हमारे 17 बच्चों ने अपना बलिदान भी दिया था। इसलिए सरकार, चूंकि बाबा साहब से एक जुड़ाव मामला है, तो बाबा साहब की प्रतिमा को न हटाया जाए, उसे उसी स्वरूप में वहीं पर लगाया जाए, ये हमारी आज मांग है। और साथ के साथ हम 6 दिसंबर से पहले का टाइम दे रहे हैं इनको। 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर से पहले पहले ये प्रतिमा अपने यथास्थान पर लग जाए। इस प्रतिमा का महत्व है, अन्य प्रतिमाएं बहुत बाद में लगी है। बाबा साहब की प्रतिमा से पहले कोई प्रतिमा भारत की संसद के प्रांगण में नहीं थी। सन 67 में हमारे लोगों ने आंदोलन किया, बड़े बड़े हमारे MP उस समय RPI के थे, उन्होंने पूरा देश में आंदोलन किया, 3.5 लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी। उसके बाद ये प्रतिमा सरकार को मजबूर होकर इस प्रांगण में लगाई गई। बाबा साहब भारत सरकार के कानून मंत्री रहे, पहले भारत के विधि मंत्री रहे, भारत के संविधान के शिल्पकार रहे, और यही प्रतिमा पूरे देश के शोषित पीड़ित जनता को ये इंगित करता है कि जो सांसद चुनकर जाए, ये जो मैंने बगल में संविधान लिया हुआ है, उंगली उठाई हुई है, ये तुम्हारे लिए इशारा है कि जब तुम यहाँ बैठो तो इस भारत का संविधान जो मैंने सबके लिए लिखा है हो इस पर चलाने की आप पूरी कोशिश करें, चेष्टा करें। अगर अन्यथा नहीं करते हैं तो तुम्हें यहाँ पर बैठने का कोई राइट नहीं है। क्या लगता है, समता सैनिक दल के माध्यम से कोई मेमोरेंडम देके मांग की गई है, चेतावनी दी गई है? इससे पहले भी फरवरी में समता सैनिक दल में जब नई संसद भवन बनी थी, एक मेमोरेंडम दिया गया था सबसे पहले कि भारत की नई संसद में भी बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए। उसके बाद वो मेमोरेंडम निचले स्तर पर भी चला आया, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा वहां नहीं लगी। इसी बीच में ये पुरानी प्रतिमा यहाँ से हटा दी गई है, इसलिए आक्रोश और ज्यादा फैल गया। आज आपने देख लिया है कि छोटे से आह्वान पर ही पूरे लोग देश के यहाँ पर जुटे हुए हैं, सभी संगठन जुड़े हुए हैं, सभी आम नागरिक से लेके गणमान्य लोग तक खाना पड़ाए हुए हैं। बीडी सुदास जी भी हमारे बीच है, इनसे भी मालूम करना चाहेंगे, क्या कहेंगे सुदास जी कार्यकारी अध्यक्ष आंदोलन के लिए? मैं सर ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे बुजुर्गों ने माननीय BP मौर्य के नेतृत्व में रिपब्लिक के लोगों ने, समता सैनिक के लोगों ने बड़े संघर्ष के बाद, और जिसमें जेल भरो आंदोलन चला था, लाखों लोग महिला पुरुष जेल में गए थे और यहाँ तक के जेल में बच्चे भी पैदा हुए। तो ऐसी जो ऐतिहासिक धरोहर जो यहाँ पर लगी संसद भवन के अंदर, इसको हटा करके या दूसरी जगह स्थापित करके इस सरकार ने बहुत ही कुठाराघात किया है और देश के करोड़ों दलितों, अछूतों, शोषितों के मतलब मसीहा के विचारों पे कुठाराघात किया है। तो समता सैनिक दल इसकी घोर निंदा करता है और इस सरकार से मांग करता है कि जैसी पहले लगी हुई थी ये प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा बहुत ऊंची थी, अब इन्होंने काट करके चबूतरा बहुत छोटा कर दिया है, हमने देखा है उसको, और उसी स्थान पर लगाई जाए। और हम तो ये कहते हैं जैसे स्टालिन ने अपने प्रदेश में लगाई है बाबा साहब की प्रतिमा, हम तो कहते हैं कि स्टालिन की तरह बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगाई जाए, बड़ी से बड़ी। ये समता सैनिक मांग करता है। यदि नहीं लगाते तो समता सैनिक दल पूरे देश के अंदर आंदोलन छेड़ेगा, गांव में, शहर में, जहां जहां हमारे देश में भारतवासी रहते हैं, बाबा साहब के मानने रहते हैं। और SC ST के जो संसद में अभी बहुत सारे हमारे साथी चुन के आए अम्बेडकरवादी, हम उनको भी ज्ञापन देंगे और उनसे भी
संसद के अंदर मिलकर के मांग उठवाएंगे, ऐसा हमारा कहना है। और हमने ज्ञापन भी ये दिया है, हम ज्ञापन की प्रति जो है आपको दे रहे हैं, विज्ञप्ति जो हमने वहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दी है। ठीक है, जितेंद्र जी भी हमारे साथ हैं और इनसे भी क्या कहेंगे आज के आंदोलन को? अभी सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज का जो एक सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन ये यहाँ रखा गया, बहुजन समाज के सभी संगठनों के तत्वाधान में, यहाँ भारतीय माओवाद सभा मेन जो संगठन जो समता सैनिक दल है उसका बहुत बड़ा इस कार्यक्रम में बड़ा योगदान है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए। ये जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है ये एक साजिश के तहत हटाई गई है, ये एक साधारण प्रतिमा नहीं है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा को हटाया गया है। एक प्राइम लोकेशन पे थी, संसद भवन पे देश और विदेश के लोग आते हैं और हमारे बहुजन समाज के लोग 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को लाखों की संख्या में आते हैं। इसलिए इन्होंने उस एक व्यवस्था को खत्म करने के लिए हटाया गया है। और ये जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी ये आसानी से नहीं लगी। सन 1967 में 2 अप्रैल को ये लाखों लोगों के बहुत बड़े योगदान संघर्ष के और उससे लगी। महिलाएं जेल गई, पुरुष जेल गए और 4 साल के संघर्ष के बाद ये प्रतिमा लगी। ये हमें और किसी प्रतिमा से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब की जो जहां भी प्रतिमा लगती है वो संघर्ष के साथ लगती है। लाखों लोगों ने यहाँ कुर्बानियां दी, संघर्ष किया, तो हमें ये प्रतिमा वही चाहिए। बाबा साहब की प्रतिमा को अन्य प्रतिमाओं से ना जोड़ें, ये संघर्ष के साथ लगी और हमें इतने ही ऊंचे स्थान पे और वहीं पे जहां हमारा जो हमारा बाबा साहब का जहां प्राइम लोकेशन थी वहीं हमें ये प्रतिमा चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा और हमें नई संसद में भी चाहिए और वहां भी चाहिए। इससे आगे हमें और कोई बर्दाश्त नहीं। 2 अप्रैल 2018 को देखा जाए आरक्षण के बचाने के लिए जो है 13 लोगों की शहादत हुई, क्या ऐसा भी आंदोलन हो सकता है इस देश के अंदर? उससे भी बड़ा आंदोलन होगा अगर इन्होंने सरकार ने अगर ये बात नहीं सुनी। इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन होगा। अगर ये तो एक सांकेतिक धरना है, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचानी थी। ये संविधान के दायरे में संक्षेप में एक आज थोड़ा सा छोटा आंदोलन है। ये लाखों करोड़ों लोग, देश और विदेश के लोग, बहुजन समाज के लोग प्रतिमा को वहीं लगाएंगे और नई संसद में भी लगवाएंगे। इससे अच्छा हमें और कोई बर्दाश्त। बीपी मौर्य जी ने 5 लाख लोगों के आंदोलन के साथ जो हमारी बहन बेटियां महिलाओं के जो वहां पे हमारे जो गर्भ जो बच्चे थे वो पैदा हुए, इससे ज्यादा हम और क्या कहेंगे। हमें ये प्रतिमा वही चाहिए, इससे पीछे और कोई बर्दाश्त नहीं। राजनीति जो संगठन के लोग हैं, राजनीति लोग हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे या तो संसद में गए तो जय भीम का नारा बुलंद करना है, तो अगर जरा भी गैरत है तो संसद भवन में प्रतिमा लगवाएं, जब तो उनका सम्मान है। अगर बाबा साहब की अगर वहाँ पे संविधान में अगर वहाँ प्रतिमा, हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नारे नहीं लग रहे। 240 एमपीओ ने संविधान की जय करी है। 23 जो एमपी बीजेपी के सांसदों की कोई वैल्यू नहीं है अल्पमत में, वो 2 महीने चलेगी, वो 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। वो पंगु सरकार है, पंगु सरकार, हाँ वो अब नहीं चलेगी। अब वो उसने जो करना है कर लिया 10 साल में, अब नहीं चलेगी। कबीरा जी हमारे बीच हैं। कबीरा जी क्या कहना चाहेंगे आज के आंदोलन को लेके? आज ये जो आंदोलन है, जो जंतर मंतर पार्लियामेंट के बाहर जो आज लाखों की संख्या में जो आज ये इकट्ठा हुआ है, वो इसलिए इकट्ठा हुआ है कि जो बाबा साहब की प्रतिमा जो पार्लियामेंट में लगी हुई थी, इस सरकार ने जानबूझ करके हमारे बाबा साहब का अपमान करने के लिए, बाबा साहब की बात को दबाने के लिए और इस देश में जो बाबा साहब का नाम दिन पे दिन जो बढ़ता जा रहा है उसको, उस मूर्ति को पार्लियामेंट से हटा दिया। इसलिए हटा दिया कि बाबा साहब का नाम रहेगा तो हमें हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। लेकिन मैं इस सरकार से ये बहुत खुले वर्डों में कहना चाह रहा हूँ कि ये दलित समाज बहुत तरह से जाग चुका है और जैसे 2 अप्रैल को एक बार जो जन आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन अगर बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा से अगर वहां नहीं लगाई, पार्लियामेंट में नहीं लगाई इन लोगों ने, तो हम इसे पूरा देश, हम ही नहीं आज लाखों की संख्या के साथ हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। समता सैनिक दल ने पूरे 1 महीना से बहुत तरीका से पूरे देश के अंदर अपने इस पैगाम को पहुंचाया है और इस पैगाम को पहुंचाने का सिर्फ एक ही हमारा संकल्प है कि हमारी मूर्ति जो बाबा साहब की स्टेचू है वो वहाँ पार्लियामेंट में लगनी चाहिए, वरना अगर नहीं लगेगी
तो हम आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पूरा देश में ये जन आंदोलन करेंगे, पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे, या तो ये सरकार की आंख खुल जाए और इस मोदी की आंख खुल जाए। मैं इस खास तरह से मोदी को कहता हूं, जो ये संविधान को जो चूमता है और ये नौटंकी जो करता है, इस नौटंकीबाज प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर जातिवाद को जितना फैलाया है, इसने सबसे ज्यादा बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश करी है। बिल्कुल संविधान सुनकर नौटंकी कर रहा, और ये हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, जितने भी सांसद पार्लियामेंट में चुने गए बीजेपी के, अगर इन्होंने बाबा साहब की आवाज को नहीं उठाया तो हम उनके भी जूते मारने का काम करेगा ये समता सैनिक दल। मैं बिल्कुल जो हिंदू राष्ट्र का अगर नाम लेगा या बाबा साहब का जो नाम लेगा वही देश पर राज करेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मुझे समय दिया, मीडिया ने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत दिल से। जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, नाम बताएं अपना। मेरा नाम ओपी गौतम है और मैं लाखों लोगों की भीड़ के साथ आपकी घटना हुई, क्या मामला है? मामला ये है कि जो बाबा साहब की प्रतिमा हमारे पूजनीय जो भूतपूर्व डीपी मौर्य जी के टाइम पर लाखों लोगों के संघर्ष के बाद वो स्थापित हुई, और आज उस प्रतिमा को बिना किसी वजह के और उसको वहां से हटा दिया गया, जिसका कोई उद्देश्य नहीं था। हम ये मांग करते हैं आपके चैनल से और भारत सरकार से कि प्रतिमा को वहीं पर लगाया जाए दोबारा से, और नई प्रतिमा एक और नए संसद भवन में लगाई जाए। समता सैनिक दल की यही मांग है। जय भीम, जय भारत।